आज का हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या है, उसके लिए मैं मौलाना तैयब रहमान सजाद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपके सामने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रखें। हिंदुस्तानी ज़बान में भी इस मैसेज को आप तक पहुंचाता हूं और आपके ज़रिए से पूरे महाराष्ट्र के अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के ज़रिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मज़ीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमज़ोर होंगी। हम आपके ज़रिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। यह है वो स्टेटमेंट, बहुत ब्रीफ और शॉर्ट, टू द पॉइंट, ताकि आपका ज़्यादा समय भी न लिया जाए और पूरी बात कन्वे हो जाए। अब मैं इसके बाद डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, आपको 10-15 मिनट शायद लगेंगे या इससे भी कम, कि वो आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ के भी सुना देंगे। वैजापुर से यूबीटी के डॉक्टर दिनेश परदेसी, नांदगांव से यूबीटी गणेश दात्रक, मालेगांव ऑटो से यूबीटी अदवय हिरे, बागला से
शरद पवार, दीपिका चौहान। हजरत साहब के बोलने के बाद हम लोगों को बोलना उचित नहीं है, लेकिन बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने वोट का अधिकार इस देश के लोगों को, हर एक तबके के लोगों को दिया, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट, तो लोकशाही का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल 20 तारीख को होने जा रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों के बाहर निकले और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का काम सभी लोग करें, वोट के माध्यम से करें। जो भी लिस्ट यहाँ पर हजरत साहब से जाहिर की गई है, उसको हमारा सबका समर्थन है, एससीज का समर्थन है, दलितों का, बौद्धों का समर्थन है। और इसी माध्यम से मुझे भी खुशी है कि हजरत ने मुझे भी सपोर्ट किया हुआ है वाशिम की सीट पर, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यही बात रखना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का फैब्रिक, सेकुलर फैब्रिक के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है या हो रहा है पिछले कई महीनों से, सालों से, तो वो हमें रोकना है। और वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी हुई है कि वोट की ताकत के माध्यम से हम लोगों को ये सारा काम करना है। तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग 20 तारीख को अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। थैंक यू।